साधक बबलू शुक्ला जी पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए एक प्रश्न पूछते हैं। महाराज जी, नाम जप का वह तरीका, वह नियम क्या है जिससे मानवीय जीवन में आ रही चिंताएं, भय, शोक नष्ट हो सके? महाराज श्री उस साधक को बताते हैं कि नाम 4 प्रकार से जपा जाता है। पहला प्रकार है वैखरी, जिसमें हम स्पष्ट रूप से बोलकर नाम जपते हैं, जैसे राधा राधा राधा। दूसरा है मध्यमा, जिसमें हम मन में धीरे धीरे जप करते हैं। तीसरा प्रकार है पश्यन्ति, जो अत्यंत शक्तिशाली है। इसमें हम नाम को लिखते हैं जैसे राधा और उसे हृदय से उच्चारित करते हैं, कानों से सुनते हैं और बार बार उसे देखते हैं। इस प्रकार के जप में आप ध्यान लगाकर लिखते हैं, चाहे आंखें बंद हों या खुली। वह नाम आपके मन में बार बार चलता रहे। यह साधना का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। एक दिन इस अभ्यास से रूप प्रकाशित होगा और सभी कामनाएं शांत हो जाएंगी, क्योंकि नाम की महिमा इतनी महान है कि स्वयं भगवान भी उसकी पूरी प्रशंसा नहीं कर सकते। चौथा प्रकार है परावाणी। इस अवस्था में नाम स्वतः चलता है और साधक पूर्ण तल्लीनता में प्रवेश करता है। इसमें साधक के मन में कोई कामना या वासना नहीं रहती। यह वह स्थिति है जिसमें साधक जीवन मुक्त हो जाता है। नाम पराव में साधक बिना किसी प्रयास के निरंतर नाम के रस में डूबा रहता है। यह स्थिति बहुत उच्च और दुर्लभ होती है, लेकिन साधना का अंतिम लक्ष्य यही है। भगवान भी अपने नाम की महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते, तो संत, महात्मा या शास्त्र की तो बात ही छोड़ दें। कहां कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। इसलिए जो नाम आपको प्रिय हो उसे पहले लिखें, उसे सुनें और फिर पश्चंती से परे जाकर पराव में प्रवेश करें। हमें प्रयासरत रहना चाहिए कि चाहे जो भी काम कर रहे हों, हमारा मन उस लिखे हुए नाम में ही संलग्न रहे। उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते नाम हमारे मन में चलता रहे। हालांकि यह कठिन है, क्योंकि मन अक्सर भटकता है, लेकिन यदि मन को बार बार खींचकर नाम पर केंद्रित करते रहें तो जीवन सार्थक हो जाएगा। एक साधक ने कहा था कि वे 15 वर्षों से नाम जप रहे हैं, लेकिन उन्हें आनंद नहीं मिला। तब महाराज श्री ने उन्हें यह तरीका आजमाने के लिए कहा और बताया कि 15 दिन में परिणाम दिखने लगेंगे। यह कठिन हो सकता है, क्योंकि मन बार बार भटकेगा, लेकिन बार बार उसे वापस लाना और नाम में स्थिर करना ही साधना की सफलता का मार्ग है। जब मन 10 से 20 सेकंड तक नाम पर टिकने लगेगा, तो वह धीरे धीरे सभी पापों का नाश कर आनंद प्रदान करेगा। एक दूसरे साधक रितेश जी महाराज श्री से पूछते हैं, महाराज जी, आपने एक बार सत्संग में बताया था कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, तो संत कृपा कैसे हो ताकि निरंतर संतों का प्रत्यक्ष समागम मिलता रहे? महाराज जी कहते हैं, क्या हम हरि की कृपा को नहीं मान रहे हैं भाई? आज मुझे एक बहुत बड़ी कृपा प्राप्त हुई है मानो। पहली कृपा, हमें यह मानव शरीर मिलना ही है। भगवान ने अकारण ही यह देह दी है, क्योंकि वे स्नेह से भरे हुए हैं। फिर उन्होंने हमें सत्संग दिया और भजन करने की भावना दी। जब हम भजन कर रहे होते हैं तो हर पल हरि की कृपा हमारे ऊपर होती है। अगर भजन नहीं हो रहा तो मानना चाहिए कि हम अभी कृपा पात्र नहीं बने। लेकिन जब भजन और साधु संग हो जाए तो यह भरोसा होना चाहिए कि हमारे ऊपर विशेष कृपा हो रही है। हनुमान जी कहते हैं, बिनु हरि कृपा मिलहीन न संता। यदि प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह किया है तो साधु संग संभव हो जाता है। इसलिए हमें हरि की कृपा पर विश्वास कर लेना चाहिए और निरंतर नाम जपना चाहिए। सत्संग का मतलब केवल संतों के पास बैठना नहीं है, उनकी आज्ञा को मानना ही असली सत्संग है। जब हम संतों की बातों को जीवन में अपनाते हैं तो वह सच्चा संग होता है। संतों की आज्ञा का पालन ही वास्तविक साधु संग है। यह समझें कि हमारी दृष्टि, चश्मा ही हमारी दुनिया को निर्धारित करती है। यदि चश्मा पवित्रता का है तो हमें सब जगह अच्छाई ही दिखेगी। यदि चश्मा नकारात्मकता का है तो हर चीज बुरी लगेगी। जैसे चश्मा राम का हो तो सब राममय लगेगा, और चश्मा श्याम का हो तो सब श्याममय दिखेगा। इसलिए हमें अपना चश्मा बदलना है, यानी अपनी दृष्टि और सोच को बदलना है। सत्संग की महत्ता यह है कि यह आंतरिक स्तर पर होता है। बाहरी उपस्थिति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि हम संतों की आज्ञा का पालन करें। हमें यह समझना चाहिए कि वास्तविक सत्संग उनके विचारों और निर्देशों को अपने जीवन में उतारना है। संतों के संग में रहने का अर्थ है
उनके उपदेशों को मानना। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें हर समय उनकी उपस्थिति का अनुभव होता है। नाम जप से मन की शक्ति बढ़ती है। हर समय भगवान का नाम हमारे रक्षक की तरह होता है, हमें सही और गलत का बोध कराता है। जब हम नाम जप करते हैं तो हमें गलत से दूर रहने की शक्ति मिलती है। अंततः यह हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है कि हम कलयुग में हैं या सतयुग में। यदि हमारी दृष्टि भगवान की ओर है तो यह सतयुग है। यदि मन गंदा है और विचार नकारात्मक हैं तो यह कलयुग है। हमें अपने मन को सुधारना होगा और भगवान के नाम का सहारा लेना होगा।